बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, पिछले महीने में हम उसामा साहब के साथ जब गुफ्तगू कर रहे थे तो बिलखसूस दो तीन अहम मुद्दों के ऊपर हमने बात की थी। 27वीं तरमीम के ऊपर भी हमने बात की थी, सिस्टम और निजाम बदलने की बातें भी हमने की थी। हमने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी कशीदगी के ऊपर भी बात की थी। अब जब हम आज 11 नवंबर को बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये तीनों मामले ऐसे हैं जिसमें उसामा साहब की जो प्रिडिक्शंस हैं वो 100/100 साबित हुई हैं। मतलब उसमें को 98 या 99 नहीं है, 100/100 है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मैं चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप लोग ये क्लिप देख लें, उसके बाद फिर आके मैं यहाँ से गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। जो सिस्टम की आपने बात की, आपको याद होगा हम बहुत अरसे से कह रहे थे कि सिस्टम में कोई तब्दीली आने की अंदेशा, वो कोई इलेक्ट्रोरल काइंड ऑफ नहीं होगा। पार्लियामेंट कमज़ोर होगी, सदर का घर मजबूत होगा और सिस्टम में कोई ऐसी तब्दीली होगी जो कि हम समझ नहीं पा रहे कि वो क्या हो सकती, लेकिन सिस्टम तब्दील होगा। हाँ, पार्लियामेंट वीक होगी, सदर का घर मजबूत होगा, ये पॉसिबिलिटी है। पीटीआई पे थ्रेश होल्ड हो जाएगा, अपोजिशन बिखर जाएगी और ये काफी ज्यादा मामला। और फिर मैंने कहा था कि सदर और पार्लियामेंट के दरमियान में कुछ होना है। ये जो मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात है और ये सारी जो आजकल हलचल चल रही है, वही नवंबर आया पड़ा है ये। नाज़रीन, आपने उसामा साहब की गुफ्तगू सुनी। बार बार उसामा साहब ये कहते रहे कि सिस्टम जो है वो बदलने जा रहा है, और सिस्टम बदलने की बात जब करते रहे तो वाजे तौर पे कहते रहे कि सदर का घर जो है वो मजबूत होगा। अब पहली दफा, यानी ये पाकिस्तान की तारीख नहीं है बल्कि ये मुसलमान ममालिक की तारीख उठा के देख लें तो पहली दफा ऐसा हो रहा है कि एक किसी मुल्क का सदर है, उस सदर को अस्तस्ना दिया जा रहा है। ता हयात अस्तस्ना, यानी सदर जो है वो सदर नहीं भी रहेगा, अपने घर बैठ जाएगा और कोई छोटा मोटा या बड़ा जुर्म कर लेगा तो उसको सजा नहीं दी जा सकती, उससे सवाल नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के कानून ने सदर को इस्तस्ना दे दिया है। अ, सदर है जब तक, तब तक तो फिर बिल्कुल ही छेड़छाड़ नहीं हो सकती। तो सदर का घर मजबूत होने का इससे बड़ा यानी मतलब जो है कोई और नहीं हो सकता, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। तो सामा साहब, सर मैंने तो तमहीद बांध दी। प्रोडिक्शन आपकी बड़ी, मैं हैरान हूं कि इतनी फिट बैठी कि गोया ऐसे लगता है कि शायद जहां कहीं इसकी तैयारी हो रही थी ना इन तरमीम की, आपका कोई ना कोई लिंक वहां पे जरूर है। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं सर? गुफ्तगू का आगाज करें। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज कई दफा हमें भी सुन के बाद में ऐसे ही महसूस होता है, जब वो वक्त आ जाते हैं या चीजें हो जाती हैं तो ऐसे ही लगता है कि वी आर पार्ट ऑफ इट। लेकिन आपको याद होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ की प्रेडिक्शंस की बात नहीं है। ये हम जब मई में थे उस वक्त आपको बताया था कि जब सैटर्न अपनी ये मूवमेंट जो बदल रहा है मार्च के बाद की, अगर वीडियो किसी को याद हो, या मई में, उस वक्त मैंने आपको कहा था कि ये सिस्टम बदलने जा रहा है। सिस्टम में काफी तब्दीलियां महसूस होती हैं और पार्लियामेंट उसके मुकाबले में थोड़ी सी वीकर पोजीशन पे आती है। लेकिन पार्लियामेंट कहते हैं बेसिकली जो इसमें सारी अपोजिशन भी होती है, एवरीथिंग होती है, मतलब काइंड ऑफ मिक्स सब पार्टीज। जब हम कहते हैं सदर, तो फिर हम एक हुकूमत, हुकूमती ओहदेदार, पार्टीज, हुकूमत की या जितने भी प्रेसिडेंशियल जो टॉप पोजीशंस होती हैं, हम उसकी बात करते हैं। तो सैटर्न बेसिकली आपके पाकिस्तान के, अगर हम टॉरस असेंडेंट लेते हैं हम जैसे इसको, तो उस हिसाब से इसने जाके बैठना था आपके पार्लियामेंट के घर पे। तो उससे वाजे लगता था, और पार्लियामेंट का राहु ने मूव कर लिया था वापस इधर। तो इसका मतलब है कि अब आपकी हुकूमत, अब आपके ये जितने भी प्रेसिडेंशियल ओहदे थे या चीजें थी, ये मुतनाज़ा हो जानी थी। जैसे आपने 8 फरवरी में पार्लियामेंट को मुतनाज़ा रखा राहु ने उधर बैठ के। तो इस सूरत हाल का इससे अच्छा कुछ समझ तो नहीं आती थी, लेकिन यही समझ आती थी कि कुछ इस तरह का हो सकता है। अब जाहिर बात है ग्राउंड पे तो हमें नहीं पता था ये क्या क्या होने जा रहा है, ये क्या हो सकता है। अब सूरत हाल ये है कि जो 27 नवंबर है, 27 तक इसमें मजीद अभी, जिसको कहते हैं कि आपको काफी ज्यादा पॉलिटिक्स में अनरेस्ट
उथल पुथल जो भी कह लें, सारी चीजें नजर आएंगी। और 27 नवंबर के बाद जाके कहीं सैटर्न जैसे ही अपनी मूवमेंट सीधी करेगा, रेट्रोग्रेशन खत्म करेगा, तो कुछ चीजें बदल चुकी होंगी और काफी दोबारा सीन बदलेगा। मतलब ये जो अब एपिसोड चल रही है इतने दिन, जब हम वीडियो कर रहे हैं 11 से 27, इसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। उसमें आपके हम कह लें कि जो बॉर्डर टेंशन है उसकी फॉर्म बदल जाएगी, अटैक्स की फॉर्म बदल जाएगी, चीजें बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाएंगी, पॉलिटिकल अनरेस्ट अपनी जगह। तो इसके अंदर लेकिन ये सारा कुछ 27 नवंबर तक जैसे कहते हैं ना कि चलेगा। उसके बाद इसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो बहरहाल इसमें अब ये है कि जो भी सूरत हाल है, अगर मान लो कि ये जो सदर का घर है, अब चलो यूं समझे उधर तो बैठा, जहां जाके इसकी समझ लें कि पावर या चीजें पार्लियामेंट के ऊपर इसने अपनी धाक बिठाई है, जो भी कह लें, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ सदर को ना देखें, हुकूमती पार्टी को, हुकूमत जो है बजाते खुद बंदा कोई भी, उसकी मैकेनिज्म को भी समझे, उसमें भी कुछ थोड़ी सी बेहतरी आई है। और इसके बाद जो इसके एंड है, सैटर्न जो इसकी रीजन था, वो अभी तकरीबन 2.5 साल है, मई से मार्च से आया, तो 2.5 साल रहेगा। और राहु जिसने इस एम्बिग्यूटी को क्रिएट किए रखना है, अब हुकूमत आपके ये सदर या इन ओहदों को मुतनाज़ा बनाए रखना है, वो है 26 अक्टूबर 2026। अक्टूबर 2026 तक ये सूरत हाल, ये शोर शराबा इस इशू को लेके रह सकता है। और इसके बाद अगर देखें हम तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकली 2-3 गेम्स हैं जो मैं ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि जिसमें मोस्ट ऑफ द लोग इसको गलत ले रहे हैं, इस जो 27वीं तरमीम को, और मीडिया पे भी इसको बड़ा गलत वो पोज किया जा रहा है, खसूसन जो एंटी हुकूमत कह लें, एंटी एस्टेब्लिशमेंट या सो कॉल्ड पीटीआई प्रो कह लें। बेसिकली जो मेहनत, जो पॉलिटिकल प्रेशर पीटीआई ने बिल्ड किया, ये आज मैं जो बात कर रहा हूँ इसको जरा थोड़ा सा एक कदम पीछे होकर सोचें और समझेंगे तो समझ आएगी। जो कदम पीटीआई ने उठाए, जितने भी स्टेप पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड किए, पीपल्स पार्टी और नून लीग उसको कैश करा गई। और उसको कैश यूं करवाया उन्होंने कि जो अदलिया अदलिया का शोर मचा हुआ है जी, आईनी ये हो गया, फलां हो गया, और अदलिया जो है वो जी अब बिल्कुल आइन टूट गया और अपाहज होगी और ये होगी और वो होगी, जो भी। आप ये देखें कि अदलिया कब किसी को राजी कर पाई, कब मुतनाजा नहीं रही, कब इस तरमीमों से पहले उसने किसी को किसी का हक दे दिया, कब 26वीं तरमीम से पहले इमरान खान को बेल मिल गई जब तक वो फर्द जुर्म में भी नहीं था, कब उसको कभी बेल मिली तो उस पर अमल दरामद अदलिया करवा सकी, कब आपने कोई ऐसा सीन देखा हो जो आप कहें कि यार ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कमाल किया, कब कब वजीर आजम ने घर नहीं भेजे गए, कब सो मोटो लेके कहानियां नहीं की गई। तो ये एक माइंडसेट क्रिएट किया गया कि फर्द वाहिद जो आपको अब इधर ऊपर पसंद नहीं आ रहा, वही फर्द वाहिद वहां भी था। और वो सारा उठा के हुकूमत को, उसको हथियार बना के एक बंदे को मतलब टैकल करना, इट वाज इजी जॉब, और वो कर लिया जाता था। तो इन्होंने उसके इव्स में, पीटीआई के प्रेशर के इव्स में, मुस्तकबिल के जो अदलिया के कू कह लो या अदलिया के जो हुकूमत को गिराने और उसके वजीर आजमों को घर भेजने के जो तरीके थे, उसको खत्म किया बेसिकली। और इन्होंने हुकूमत, मिसाल के तौर पे इस टाइम सबसे बड़ी पार्टी कौन है? पीटीआई। सबसे बड़ा जो स्टेक है पाकिस्तान में किसका है? पीटीआई। सबसे बड़ा चांस अगर फेयर इलेक्शन हो तो जीतने का किसका है? पीटीआई। तो सबसे पहले ये क्यों नहीं सोचते कि अगर पीटीआई हुकूमत में आके बैठ गई तो यही आईनी अदालत, यही जजेस, यही सब एक अवामी हुकूमत को भरपूर अंदाज में सपोर्ट कर रहे होंगे और वो इसके जरिए अपनी मजीद अच्छी मैनेजमेंट कर पाएगी और इस खतरे से निकल जाएगी जो खतरा हमेशा एक फोन कॉल या एक उस पे दरपेश रहता था किसी भी हुकूमत को, सुप्रीम कोर्ट या अदलिया की तरफ से। अदलिया हथियार नहीं बनेगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पीटीआई की मेहनत का फल जो है जो पॉलिटिकल प्रेशर का फल है, फिलहाल इन्होंने खा लिया या ले गए हैं उसको उसको और जो जो क्रेडिट है, जो बेसिकली पीटीआई का क्रेडिट बनता था, वो इन्होंने उसको कैश करा लिया और एस्टेब्लिशमेंट के मुंह से समझ लें उस प्रेशर की बुनियाद पे अपने हक में कुछ ले गए। और ये इसमें आने वाला वक्त बताएगा कि ये जो आज लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये क्या ले गए हैं उनसे।
उसामा साहब, आपने बड़ी दिलचस्प ये गुफ्तगू की है। मैं एक सवाल करूंगा, इस सवाल के दो हिस्से हैं और इन दोनों को एड्रेस कर दीजिए। एक तो सदर का घर मजबूत हुआ है, क्या ये कहना दुरुस्त है कि आसफ अली जरदारी मजबूत हुए हैं? क्या आसफ अली जरदारी साहब की कुर्सी को कोई खतरा तो नहीं है? क्योंकि लोगों के जहन में ये भी एक सवाल उठ रहा है, इसको भी जरा एड्रेस कर दें। और दूसरा ये कि आपने कहा कि कल अगर पीटीआई की कभी हुकूमत आ गई, तो क्या आपके जायचे और आपके सितारे पीटीआई की हुकूमत आने का इम्कान बताते हैं? देखें, सबसे पहले तो जो सदर का घर जस्ट वो एक वर्ड है, क्योंकि हम वो पुराने जैसे कहते हैं ना वैदिक लैंग्वेज या एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में 10वां घर सिर्फ सदर नहीं है। बेसिकली वो हुकूमत सिर्फ टॉप पोजीशंस ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, एनी पार्टी, किसी की भी जो टॉप पोजीशन है, किसी का भी जो टॉप है, उसको बेसिकली सदर या सदर का घर हम उसमें कंसीडर करते हैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की जब हम बात करते हैं। तो उसके मजबूती का मतलब ये है कि ये जैसे आप अपने आप को जिस तरीके का अदलिया फ्री कर गए या अदलिया से अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि हथियार के तौर पे अपने आप को बचा गए, तो ये एक तो मजबूती ओवरऑल सिस्टम की मजबूती है। इसमें अब मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट की वो ग्रिप उस तरीके से चीजें वैसे नहीं हो पाएंगी। वरना कहने को जितना आप मर्जी कह लें, आप किसको सजा दे पाए आपकी अदलिया, या किसका आपने पहले चले नहीं जी ये तरमीम थी या नहीं ये सब था, तो किसको सजा दे दी, या कौन आपकी अदलिया से राजी हो गया? ये पहले भी नहीं हुआ, बाद में भी नहीं होना था। अब आ जाए कि जो सदर जरदारी के जाने की या उसकी बात है, ये जो आपकी बात है ना, अब इसको भी यूं समझे कि सिर्फ सदर को ना समझे, अब सारी टॉप पोजीशंस को समझे। ऑल टॉप पोजीशंस 20 नवंबर तक खतरे में होंगी, और 20 नवंबर क्रिटिकल डे होगा जिसपे आपकी ये जितनी भी पाकिस्तान इंडिया दोनों की टॉप पोजीशंस खतरे में होंगी। और वो आपकी सदर हो सकता है, वो आपका वजीर आजम, या कोई और टॉप जो भी टॉप कर लें, एनी एनी पर्सन जो भी कोई अपने अपने महकमे की टॉप पे है। तो 20 नवंबर इज अ क्रिटिकल डेट जो जायचों में जो एस्ट्रोलॉजिकली, क्योंकि उसमें मैं रीजन भी बता देता हूँ जो थोड़े से एस्ट्रोलॉजी का वो रखते हैं। राहु का एस्पेक्ट जो है ना, वो उसकी डिग्रीज जो है, वो चौथा मार्स का चौथा एक्सपेक्ट राहु पे पड़ रहा था, जहां ये सदर का घर या टॉप पोजीशन या हुकूमत की पोजीशंस पे जो बनता है। तो जैसी मार्स की वो डिग्रीज अभी वो मैच नहीं कर रही जो एक्चुअल किसी धमाके को जन्म दे सकती हैं। तो अब आप लोग किसी नए कट्टे खुलने को देख सकते हैं, किसी टॉप पोजीशन को लेके, किसी टॉप हायर उसको लेके 20 नवंबर को आप इस तरह का कोई इवेंट पाकिस्तान इंडिया दोनों में मतवक्के होगा। हुकूमती टॉप पोजीशंस, पार्टियों के सदर, और कोई भी टॉप पोजीशन। अब आ जाए कि वो ये फिर जो आप सोच रहे हैं वैसा भी हो सकता है, या जैसे आपने पूछा कि कोई और, देखिए अब कोई और का चक्कर ही नहीं रहा, कोई और का चक्कर ही नहीं रहा। सूरत हाल काफी इंटेंस है। आप लोग जिस एंगल से देख रहे हैं इस वक्त, मुझे ये लगता है कि ये सारी तरमीम की जो फुर्तियां और ये सब कुछ जो दिखाया गया, ये बेसिकली वॉर प्रिपरेशन है, और जो आपके कंधों पे सर पे आ चुकी है, ये उसकी प्रिपरेशन के तौर पे इतनी फुर्ती और उजला दिखाई गई है कि अपने घर भी सीधे किए गए हैं। इसमें दो सिनेरियो ये क्यों नहीं देखते आप कि अब कोई खतरा नहीं है, कल इमरान खान को छोड़ दें, कल इमरान खान की हुकूमत आ जाए, कोई मसला ही नहीं है। तो रास्ता खुला है बेसिकली बेसिकली रास्ता खुला है, इस एंगल से लें इसको कि ये अब उनको कोई खतरा नहीं है। जो उन्होंने गुनाह किए या उन्होंने जो भी अपने जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो दस्तूर था या जो भी था, वो उससे अब हो गए, बच गए या व्हाट्सएवर। और इसी तरीके से अदलिया में भी कोई इस तरीके से यूज नहीं कर पाएगा उसको उस अंदाज से। और तीसरा ये है कि ये जो भी सूरत हाल बन रही है, अब इमरान खान को दो, या तो बिल्कुल खतरा नहीं रहा या फुल खतरा है, दरमियानी कोई बात नहीं रही। बस एक चीज है, देर इज समथिंग ऑन एक्सट्रीम। मिसाल के तौर पे इस्तेसना हर तरह से यूज होती है, जो मर्जी कर लो। एक तो उस एंगल में होती है, दूसरी ये भी तो हो सकती है कि कल से इमरान खान की बेल हो जाए, चीजें वाइंड अप हो जाए, चीजें खत्म हो जाए, कोई ऐसा एहतजाज ट्रिगर हो जाए, इंडिया अटैक कर चुका हो, मुल्क में एपीसी कॉल करनी पड़ जाए, एपीसी कॉल हो, इमरान खान को बाहर निकालना पड़े, केपी के संभालना हो, चीजें मैनेज करनी हो, सब मिल के बैठे और खतरा ना हो। अब वो जरूरत ही ना हो डायलॉग्स में एतमाद की, यकीन दहानियों की, क्योंकि हमें तो इस्तेसना है, तो हमें अब कोई मसला ही नहीं है।
जो मेजर जिनका नाम इमरान खान भी लेते हैं या इमरान खान भी टारगेट करते हैं, वो अपने आप को सेव करके बस ठीक है, अब टेबल पे बैठा जा सकता है, आपको ये एक दूसरे की कस्में कुरान उठाने की भी जरूरत नहीं है, एतमाद दिलाने की भी जरूरत नहीं है। कल एहतजाज हो, परसों कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट हो, इमरान खान निकल आए। मतलब ये अब दोनों एक्सट्रीम। और दूसरी वो है जो आपको वैसे बताया था कि इमरान खान अपने जिंदगी के आखिरी खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं, उसमें नवंबर शामिल था। और मान लो कि 27 नवंबर के बाद सिचुएशन या ये चीजें जो अभी ये 20 को क्या होता है, नो बडी कैन, जैसे कहते हैं प्रेडिक्ट, क्योंकि जेन की एक हद होती है। 20 नवंबर को जेन की हद काम नहीं कर रही 20 नवंबर को अब मतलब अगर कोई तुक्के भी मारने की कोशिश करें तो मामला सवेर हो सकता है, उस पर इतना नहीं बोला जा सकता। अब यूं समझे, और आप यूं समझे कि मैं कह रहा हूँ इसको, जी आप थोड़ा सा इसको समझें कि ये मैं कह रहा हूँ आपको। और 20 नवंबर जो है वो इट्स अ काफी, जैसे कहते हैं कि वो डेट हो सकती है जिसमें क्रिटिकल क्रिटिकल दिन हो सकता है। बिल्कुल उसामा साहब, आपकी गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प थी। मैं ज़ाहिर है ये बहुत एक लार्जर एक बड़ा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर हम मजीद गुफ्तगू जो है वो करते रहेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर भी। मुमकिनात और सितारे और जायचे क्या बताते हैं इस हवाले से तफसील के साथ आगे जानेंगे। फिलहाल तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, उसामा साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। उसामा साहब का कॉन्टैक्ट नंबर हमारी स्क्रीन पे है, व्हाट्सएप के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।